तो दोस्तों आज हो गई है 19 जनवरी और जो सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं एक एक करके चलेंगे दोस्तों। तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम का है, जिसके बाद असम के सीएम ने राहुल गांधी को गुवाहाटी में यात्रा निकालने की चुनौती दी है। अगर कांग्रेस न्याय यात्रा लेकर के जाती है तो उन्हें सिलीगुड़ी की सीमा पार करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल गांधी को निश्चित रूप से इस चुनौती को यहां पर स्वीकार करना चाहिए। बताते चले, असम सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ में मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज की गई है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा ने नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है, जिससे सड़कों पर अराजकता फैल गई है। ये डर बहुत कुछ कहता है, ऐसे मामले ज्यादा लोकप्रियता दिलाएंगे यहां पर पार्टी को। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है जब से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम का है, तब से यहां पर असम के सीएम बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का डर बीजेपी के नेताओं में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप लोग भी इस यात्रा के खुले तौर पर समर्थन में खड़े हैं तो अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, कोलकाता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी जीती है। कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी को 22 जनवरी को यहां पर सद्भावना रैली निकालने की अनुमति दी है। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रैली के दौरान पूरी तरह से शांति बनी रहे। अदालत ने 22 जनवरी को राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए याचिकाकर्ता एवं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के अनुरोध पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा के बीच मानहानि का मुद्दा और भी गरमाया है। अमित शाह से जुड़े मामले में 20 फरवरी को होगी अब सुनवाई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला अपीयर हुए। उन्होंने एप्लीकेशन देकर के कोर्ट से जमानत के लिए समय मांगा है। कोर्ट अब इस मामले में 20 फरवरी को सुनवाई करेगी और वहीं कोर्ट को बताया गया है कि राहुल गांधी समय यात्रा में व्यस्त हैं। इस बीच यूपी से खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय शेष है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है। यूपी में कांग्रेस ने कुल 80 सीटों में से 20 सीटों की डिमांड की है। हालांकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस की इतनी सीटों की मांग से सहमत नहीं नजर आ रही है और उसने इसे अनुचित करार दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर के एक बार फिर से बड़ी बैठक हुई है। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर जो आ रही है बताते चले, एडवोकेट भानु प्रताप जो कि लगातार यहां पर ईवीएम हटाओ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने अब यहां पर एक और सवाल खड़ा कर दिया है। कहा कि देश की जनता को मोदी जी से पूछना चाहिए कि मोदी जी ये बताओ, जो कर्ज पिछले 60 से 65 सालों में 55 लाख करोड़ का था वो 155 लाख करोड़ कैसे हुआ? आपने आखिर क्या किया है इन 9 से 10 सालों के अंदर जो इतना कर्जा यहां पर आपको लेना पड़ा है? ये आपको देश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर देश पर इतना कर्जा आखिर कैसे आ गया, इतना पैसा कहां पर गया, आपने आखिर ऐसा क्या किया है इतने पैसे का? ये यहां पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं एडवोकेट भानु प्रताप ने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी भड़के हैं। कहा, आज भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। देश में कहीं भी सवाल पूछो कितने लोग बेरोजगार हैं, हजारों हाथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। यह बेहद ही गंभीर मुद्दा है जिसे प्रधानमंत्री ने दुष्प्रचार की चादर से ढक दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आगे कहा है कि हमारा वादा है कि हम सबसे पहले रिक्त सरकारी पदों को भरेंगे और लघु उद्योगों को मजबूती देने वाली नीतियों से देश में
प्राथमिकता पर रोजगार पैदा करेंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो रोजगार है वो यहाँ पर दिए जाएंगे लोगों को। ये यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है दोस्तों। एक तरफ बीजेपी है जो कि सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात करती है, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन वहीं राहुल गांधी हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं और बीजेपी इन मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है बताते चले, इंडिया गठबंधन के हाथों पहली हार बीजेपी स्वीकार नहीं कर पा रही है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा था। बीजेपी 2015 से चुनाव हार रही है तो साजिश करके चुनाव को ही टाल दिया गया। कह रहे हैं कि चुनाव अधिकारी की तबीयत खराब हो गई। मान लो कल को मुख्य चुनाव आयुक्त की तबीयत खराब हो गई तो क्या देश का चुनाव भी रोक दिया जाएगा? ये यहाँ पर एक और प्रश्न खड़ा हो रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार पूरे मुद्दे पर हमलावर है और कहना है कि हम इस फैसले को कोर्ट के अंदर चुनौती देंगे। बीजेपी हार देख करके बौखलाई हुई है। बताते चले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर गठबंधन होने के बाद बहुमत उनको मिल गया है और उनकी मेयर के पद पर जीत तय है, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है और अब चुनाव को ही टाल दिया गया है। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 2024 में इंडिया गठबंधन मोदी को सत्ता से जरूर बाहर कर देगा, लेकिन यहां पर लोगों का कहना है कि बस चुनाव बैलेट पेपर से एक बार हो जाए, बीजेपी की हार निश्चित है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही दोस्तों बताइएगा। बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें, असम पीसीसी चीफ मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर के यहां पर बयानबाजी कर रहे हैं। कहा, हमें सलाखों के पीछे डालो, कांग्रेस जेलों से नहीं डरती है और हम अपने रास्ते यात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी को पुलिस सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। असम के लोग हमारे लिए काफी हैं, यहाँ पर वे हमको बेहद ही प्यार दे रहे हैं, ये कहना है असम के पीसीसी चीफ का। इसके साथ ही संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं, उनकी तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह भ्रम है कि कांग्रेस पीएम मोदी को हरा नहीं सकती है। जिस दिन देश की जनता यहां पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में पूरी तरह से आ गई, बस समझ लीजिए बीजेपी की सत्ता से विदाई तय है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का बड़ा सवाल। कहा, कुछ वीवीपैट का खराब होना सामान्य है, लेकिन 6.5 लाख वीवीपैट खराब निकलना यह एक गंभीर मामला है। ये यहाँ पर एसवाई कुरैशी ने गंभीर सवाल दोस्तों खड़े कर दिए हैं पूरे मुद्दे पर। इसके साथ ही राहुल गांधी का एक और बड़ा बयान आया है सामने। बोले, मेरे 2 ही लक्ष्य हैं, पहला लक्ष्य है देश से नफरत मिटानी है और दूसरा लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है। ये यहाँ पर राहुल गांधी लगातार दोस्तों दावा ठोक रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की यात्रा में यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं और यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। हुजूम देखने को मिल रहा है और राहुल गांधी ने हुंकार भरी है कि उनके यहाँ पर 2 ही लक्ष्य हैं। एक तो जो यहां पर बीजेपी की तरफ से नफरत फैलाई गई है उसको मिटाना है और दूसरा लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है। आप लोगों के अनुसार यहां पर दोस्तों जरूर ही बताइएगा कि राहुल गांधी 2024 में पीएम मोदी को हरा पाएंगे या नहीं। इसके साथ ही आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। बताते चले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी को देश का पीएम होना चाहिए। ये यहाँ पर सिद्धारमैया की तरफ से बयान आया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे बोले, देश कठिन दौर से गुजर रहा है, अगर इस बार हमने गलती की तो देश में तानाशाही हो जाएगी, इसलिए बहुत ही सोच समझ के इस बार जनता को वोट करना चाहिए। ये यहाँ पर कहना है उद्धव ठाकरे का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।